हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज़ में ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे। ये हमारा क्लास 7 का चल रहा है। क्लास 7 का देखिए अभी ज़्यादा चैप्टर नहीं हुए थे, सिर्फ एक चैप्टर हुआ था और उसकी बूस्टर और क्विज सीरीज़ उसको कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग इसे साइड आवर अर्थ, तो ये हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है बूस्टर सीरीज़, मेन सीरीज़। बूस्टर में हम लोग कीवर्ड्स की अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिनको शॉर्ट में चैप्टर को समझना है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद मेन सीरीज़ में हम लोग फुल चैप्टर डिटेल में एक एक लाइन बताएंगे, जिनको डिटेल में समझना है वो उनके लिए हो जाएगा। और क्विज सीरीज़ हमने रखी है स्पेशली एमसीक्यूज़ जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों सीरीज़ जो हैं ये आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं, तो इसको देखिएगा। तो ये हर सब्जेक्ट की कर रहे हैं, आज हम लोग ज्योग्राफी की करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आपका कीवर्ड है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली है क्या, इनसाइड आवर अर्थ, जैसा कि चैप्टर का नाम है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो अंदर से किस तरह से, उस पर वहाँ पे किस टाइप से मिनरल्स होते हैं, उनकी क्या लेयर्स होती हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के अंदर का मैटर। तो इसमें देख रहे होंगे आप, जैसे ग्लोब दिखाई दे रहा है। तो ये ग्लोब क्या है, बेसिकली हम लोग अर्थ को कैसे पढ़ते हैं, अर्थ को हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, उसका एक हमने क्या किया है, मिनिएचर फॉर्म बना रखी है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो इस ग्लोब को स्टडी करते हैं हम। तो अगर हम इसको बीच से इस तरह से, सेंटर से लेकर इस तरह से अगर हम इसको कट करके एक तरबूज की तरह निकाल लें पार्ट, तो हमें अंदर से कुछ इस टाइप की दिखती है। तो इसमें जो हम देखते हैं 3 लेयर होती हैं, एक होती है क्रस्ट, एक होती है मेंटल और तीसरी होती है कोर, ठीक है। तो ये मेन 3 लेयर्स होती हैं। जब भी पूछा जाए कि कितनी लेयर्स होती हैं अर्थ की, तो आंसर क्या होगा, 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि क्रस्ट जो होती है सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो कि हमें दिखाई देती है, ठीक है, जो कि हमें ज़मीन दिखाई देती है वो हमारी क्रस्ट होती है। इसके बाद आती है मेंटल और उसके बाद आता है कोर, जो सेंटर का पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, वो कोर हो गया। और ये कोर जो होता है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ये देखिए, ये डार्क थोड़ा सा रेड दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये आपका होता है इनर कोर। और जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट है ये आपका हो जाता है आउटर कोर। कोर 2 पार्ट में हो जाता है, इनर कोर, आउटर कोर, ठीक है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया। उसके बाद आपको एक लेयर दिखेगी, छोटी सी पतली सी एक लेयर दिखेगी, ये क्या होती है, ये मेंटल को कोर से अलग करती है। तो इससे क्या नाम है इसका, कोर मेंटल बाउंड्री, एक बाउंड्री का काम कर रही है। उसके बाद सब मेंटल की होती है। इसके बाद आता है आपका लिथोस्फीयर, फिर आपका आता है क्रस्ट, ठीक है। तो बेसिकली 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बात देखिए अब पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय वॉल्यूम होता है, बाय मास और बाय वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम अर्थ, पूरी अर्थ पे क्रस्ट और मेंटल और कोर का कितना परसेंटेज है। तो क्रस्ट का जो है वो है 1%, मेंटल जो है ये सबसे ज़्यादा है 85% और कोर जो है आपका 15% है, ठीक है। ये हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसमें क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नहीं है। अब इसको, इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए इस डायग्राम में क्या क्या इन्होंने बताया है कि क्रस्ट जो होती है ये 2 टाइप की होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होती है ओशनिक क्रस्ट। जैसे हमने कोर में भी पढ़ा 2 होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर, ऐसे ही क्रस्ट में 2 होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अब हमें पता है कि लैंड जो होती है, जो हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट होता है, जो लैंड होती है, तो एक तो ये सिंपली जो इस टाइप का एरिया पे होती है, एक होती है ओशनिक, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पे भी नीचे क्या होती है, लैंड होती है ना, वहाँ पे भी लिथोस्फीयर हमें मिलता है। तो वो जो क्रस्ट होती है ओशन वाली, उसे कहते हैं ओशनिक क्रस्ट, और जो नॉर्मली होती है विदाउट वाटर वाली बॉडी, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाती है, जिस पे क्या है, कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ये जो मैटर होता है वो किसका होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें मिलता है सियाल, ठीक है। जब भी पूछा जाए कि क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलता है सियाल। सियाल का मतलब क्या है, SI से क्या है, सिलिकॉन, और AL से एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये दोनों मिनरल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ओशनिक क्रस्ट में मिलते हैं सीमा, तो SI से सिलिकॉन और Ma से मैग्नीशियम, ठीक है। तो सीमा याद रखिएगा ओशनिक क्रस्ट में मिलता है। ये हो गया। तो इन फिगर से इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। अब देखते हैं हम नीचे। सेकेंड हमारा कीवर्ड है रॉक्स एंड मिनरल्स। अब ये रॉक्स जो होती हैं क्या होती हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। रॉक्स जो होते हैं, जो भी मिनरल मैटर होते हैं, उनका एक नेचुरली मास होता है, एक
जगह डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, एक टाइप का मिनरल मैटर जो होते हैं वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अर्थ की क्रस्ट बना लेते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ठीक है, क्या होता है, नेचुरली मास होता है। नेचुरल मास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं है, ये नेचुरली डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब रॉक्स जो होते हैं, अब ये मिनरल मैटर पे डिपेंड करता है कि रॉक जो होंगी वो कितनी टाइप्स की होती हैं, इनकी वैरायटी क्या होगी। तो वो उन मिनरल जो वहाँ पे मिनरल होंगे उनका जो कलर होगा उसी के अकॉर्डिंग रॉक का भी कलर हो जाएगा। उन्हीं का तो डिपोजिशन हुआ, या फिर साइज़, उनका टेक्सचर, टेक्सचर मतलब बनावट उनकी कैसी है। तो रॉक्स जो होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं और कैसे डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, कलर, साइज़ और टेक्सचर के बेसिस पे। तो रॉक समझ में आ गया, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, ये हो गया। अब देखते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। रॉक्स जो होती हैं वो किसकी, बहुत सारी मिनरल्स की बनी होती हैं। ये तो मैं पता चल गया कि मिनरल मैटर की बनी होती है ना। अब ये मिनरल मैटर क्या होता है, ये मिनरल मैटर जो होता है ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब नेचुरली ये यहाँ पर अर्थ पे होते हैं मिनरल्स, और इनकी अपनी क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि वो देखने में कैसी हैं, उनका साइज़ क्या क्या है, उनका कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और केमिकल कंपोजिशन कहलाता है कि वो किस एलिमेंट से बनी है, उनके भी उनका जो कंपोजिशन है वो क्या है, रिएक्ट कैसे कर रही हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो केमिकल कंपोजिशन कहलाती। तो ये देखिए मिनरल्स जो होते हैं ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। अगर कोई वन लाइन में पूछे व्हाट इज मिनरल तो हमें क्या कहना है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव ओन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब थर्ड हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ रॉक। अभी हमने रॉक समझ लिया क्या है, अब टाइप्स ऑफ रॉक पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ रॉक होता है, तीन टाइप की रॉक्स होती हैं। ठीक है, मेजर तीन टाइप्स की रॉक होती हैं, एक होती है इग्नियस रॉक, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस जो है वो इग्निस वर्ड से बना है और इग्निस मतलब होता है फायर। फायर क्या होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करती है, बस उसी से रिलेट कर लेना है। इग्नियस रॉक जो होती है ये वॉल्केनो इरप्शन के बाद बनती है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम काफ़ी यहाँ पे डिटेल करेंगे तो ये काम आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये वोल्केनो एरप्शन हो रहा है, ये ट्यूब है, यहाँ से मॉल्टन मैग्मा जो है ऊपर जाता है और ये लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये अब देखिए जब भी ये मॉल्टन मैग्मा जो है ये ऊपर उठकर वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो फटेगा और ये बाहर निकलेगा लावा की फॉर्म में, फिर ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, फिर ये बाहर आके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये जो जम जाता है, ये जो रॉक बनती है, ये जो चट्टानें बनती हैं, ये इग्नियस रॉक कहलाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये काम होती है। सेकेंड देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये इग्नियस रॉक जो होती हैं, ये जो होती हैं ये क्या होता है, एक टाइम के बाद इनमें क्रैक्स आने लगते हैं या फिर ये रोल डाउन करेंगी, है ना, कोई भी अर्थक्वेक जैसे आया तो फिर ये क्या, इनमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, ये एक दूसरे से लड़ जाएंगी और क्या होती हैं, इन सारी प्रोसेस के बाद ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती हैं, छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाती हैं। ये फ्रैगमेंट्स जो होते हैं ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये सेडिमेंट्स जो होते हैं ये अब ये क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। किसके थ्रू जाएंगे, विंड के थ्रू जाएंगे या फिर वाटर के थ्रू, या तो उन्हें पानी जो है वो बहा ले जाएगा और या फिर उन्हें हवा उड़ा ले जाएगी इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को जो इग्नियस रॉक्स के थे। तो जब ये एक जगह जाकर कहीं पे ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे इन पर आंधी, पानी, ये सारी चीज़ें नेचुरल फिनोमेना होंगी, धीरे धीरे ये जम कर एक टाइप की रॉक फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का, सेडिमेंट्री वर्ड का मतलब होता है सेटल डाउन होना। तो ये फ्रैगमेंट्स जो होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, ये एक जगह जाके क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, उससे नाम पड़ा है सेडिमेंट्री रॉक। और इनमें क्या होती हैं, लेयर्स बना लेते हैं, ये लेयर्स बना लेते हैं, याद रखिएगा। तो ये टाइप की जो रॉक होती हैं ये सेडिमेंट्री रॉक हो जाती हैं। और जब आंधी तूफान इन्हें मिलता है तो ये धीरे धीरे क्या, यहाँ का प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर मिलता है और ये सख्त हो जाती हैं और ये रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। ये हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं, वैसे आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज में क्लास 7 में नहीं है। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसॉल्ट।
ठीक है, याद रखिएगा। बेसॉल्ट एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, और सेडिमेंट्री रॉक का है सैंडस्टोन। अब तीसरी टाइप की जो होती है मेटामॉर्फिक, वो कैसे बनती है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, दो टाइप की हमने पढ़ ली, इग्नियस और सेडिमेंट्री। इग्नियस बनती है वोल्केनो इरप्शन के बाद, सेडिमेंट्री बनती है इग्नियस के टूट जाने के बाद, जो फर्दर जो आपस में सेटल डाउन होते हैं पार्टिकल्स, उनके बनने से बनती है सेडिमेंट्री रॉक। अब ये दोनों यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री एक टाइम के बाद जब इन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर आता है, जब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर में आती हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है मेटामॉर्फिक रॉक बनाने के लिए। ठीक है, इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों टाइप की, याद रखिएगा, रॉक जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। किस वजह से? जब इन पे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है इन्हें और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आती हैं, तब ये चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में, और ये बहुत टाइम लेती है प्रोसेस। तो जैसे कि क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में, अब क्या होगा, क्ले चेंज हो गया स्लेट में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। इसी तरह लाइम स्टोन जो चूना पत्थर होता है वो चेंज हो जाता है मार्बल में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बाद। इसीलिए देखा होगा मार्बल जो होता है वो महंगा होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है, और लाइम स्टोन उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है। तो ये सारी बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट हो रही है? मार्बल में। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे तो हमने मेजर 3 टाइप की रॉक्स पढ़ ली। अब हम देखते हैं इग्नियस के टाइप। इग्नियस हमने बताया था वोल्केनो इरप्शन से बनती हैं, और ये 2 टाइप से इरप्शन होता है, तो ये 2 टाइप से बनती हैं। ठीक है, दोनों के नाम अलग अलग हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि सेंटर में जो होता है टेम्परेचर, अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई होता है। और जैसे जैसे हम सेंटर से क्रस्ट की तरफ आएंगे अर्थ के, टेम्परेचर प्रेशर कम होता जाएगा। अब जैसे ही कम होता जाएगा, तो अब देखिए, जब भी कोई लिक्विड चीज़ जो होती है उसको अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे वाटर, फ्रीज़र में रख देते हैं वाटर को, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक क्या होती है, सख्त सॉलिड ठोस होता है वो एकदम। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी कोई लिक्विड और उसका टेम्परेचर कम कर दें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा होता है। मॉल्टन मतलब थोड़ा सा घुला हुआ टाइप का, स्लरी टाइप का मैग्मा होता है, ना ही वो लिक्विड होती है ना ही वो सॉलिड होती है, बीच का होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड जिसे कहते हैं। तो ये जो होता है ये ऊपर चढ़ता है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर की वजह से। ये जब ऊपर चढ़ता है इस ट्यूब में, तो क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और कंपैरेटिवली यहाँ का टेम्परेचर जो है ये थोड़ा कम होगा इस ट्यूब में। जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो ये धीरे धीरे जो टेम्परेचर चेंज होता जाता है, ठंडा होता जाता है। ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये सॉलिड में कन्वर्ट होकर रॉक बना लेता है, यहीं पे रॉक बना लेता है। अब जब अंदर ही ये प्रोसेस हो रही है, तो अंदर का मतलब है इंट्रूसिव। जब भी इन वर्ड यूज़ हुआ यानी कि अंदर रॉक बनाने वाली बात हो रही है। तो ये 2 टाइप की रॉक होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ठीक है, तो अंदर ही जब ये बना लेती है रॉक, तो ये इंट्रूसिव रॉक कहलाती है। और ये इसके ग्रेन्स कैसे होते हैं, अब देखिए, दे कूल डाउन स्लोली, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर में, तो इसके जो ग्रेन्स होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको अगर 1 लाइन में पढ़ें तो क्या है, मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, याद रखिएगा। जो सॉलिड रॉक फॉर्म होती हैं वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाती हैं। अब सेकंड कौन सी टाइप होती है, एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव क्या होती है, जब ये मॉल्टन मैग्मा बहुत तेज़ी से ऊपर इस ट्यूब में चढ़ता है और सडनली बाहर आ जाता है। अब देखिए क्या इसको टेम्परेचर कैसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंदर गर्म टेम्परेचर होता है, और इन्वायरमेंट में जब ये बाहर आ जाएगा तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है टेम्परेचर में। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो ये सडनली कूल डाउन हो जाता है। डिफरेंस यहीं पर है बस दोनों में, कि ये स्लोली कूल डाउन होता है, क्यों, क्योंकि ये ट्यूब के अंदर ही है, बाहर नहीं आ पाया। और एक्सट्रूसिव में क्या है कि ये जब बाहर आ जाता है तो अचानक से कूल डाउन, बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, और जैसे ही ठंडा हो जाता है जम जाता है, एक जगह डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो रॉक बनाता है ये एक्सट्रूसिव रॉक बनाता है, क्यों, क्योंकि ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर बनाता है, यहाँ पे सरफेस पे बनाता है। देखिए, रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस।
ठीक है। व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन, बहुत तेज़ी से ये ठंडा होता है और सॉलिड बना लेता है, और ये इस टाइप के रॉक को हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है बेसॉल्ट, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने इग्नियस का बताया था, तो आप बेसॉल्ट के साथ ग्रेनाइट भी बता सकते हैं। फर्दर उसे हम कह सकते हैं कि ग्रेनाइट जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, और बेसॉल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत अचानक से सडनली ठंडा होता है, तो ये बहुत ही महीन छोटे छोटे पार्टिकल में इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके जो ग्रेन्स होते हैं बहुत ही वेरी फाइन ग्रेन होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गया होगा ये दो टाइप्स। अब देखिए रॉक साइकिल क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। तो रॉक साइकिल क्या होती है, देखिए क्या होता है। अब इस कहानी तो यहाँ से शुरू हो रही है, वॉल्केनो इरप्शन से, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिली, फर्दर इग्नियस रॉक मिली, ठीक है, इग्नियस रॉक मिली। ये कोई इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव कोई भी हो सकती है। अब ये जो रॉक होगी ये एक टाइम के बाद क्या हो सकता है, ये हो सकता हो इसमें क्रैक पड़ जाए, या फिर ये इसमें टूट जाए, बिखर जाए, तो ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो सकता है, पॉसिबल है। या फिर ये टूटे नहीं तो ये एक टाइम के बाद क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में। हमने बताया था मेटामॉर्फिक रॉक में जो बनाती हैं वो सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों रॉक बनाती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एक टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाती। तो या तो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगी एक टाइम के बाद, या फिर ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक बना लेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो फर्दर फ्रैगमेंट्स होते हैं सेडिमेंट्स जिन्हें कहते हैं, ये एक जगह जब ये विंड और वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक कैरियर के फॉर्म में काम करता है विंड और वाटर। जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो ये एक जगह जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये जम जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बना लेते हैं। तो ये सेडिमेंट जो होते हैं फर्दर ये सेटल डाउन होकर सेडिमेंट्री रॉक बना लेते हैं, और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ये या तो ये वापस टूट के बिखर जाएगी क्योंकि अर्थक्वेक आया, या फिर कुछ आपस में दो सेडिमेंट्री रॉक्स आपस में हिट करेंगी तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएंगी, तो ये वापस से सेडिमेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, इसलिए ये वाला एरो भी इन्होंने दिया है, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब या तो ये इस तरह से फ्रैगमेंट में टूट जाएगी, या फिर सेडिमेंट्री रॉक क्या होगा, अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर ये भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों कन्वर्ट हो सकती हैं, दोनों हो जाएंगी। तो ये साइकिल समझ आ रही। और फिर क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, देखिए जब भी कोई सॉलिड, ये चीज़ समझिए, सॉलिड इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे इससे ज़्यादा, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा देखें, रिवर्स, अगर इसका टेम्परेचर गैशियस स्टेट का हम कम कर दें, टेम्परेचर कम कर दें तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड से और कम कर दें टेम्परेचर, यानी कि इसको फ्रीज़र में डाल दें तो ये वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर, ये क्या होता है, आइस होती है, इसका बेसिक सा एग्जाम्पल है, ये वाटर हो गया और ये आपकी गैस हो गई, ठीक है। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल होता है। तो देखिए जब ये सॉलिड फॉर्म में इसका और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या ये एक सेमी सॉलिड टाइप का नहीं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर इसका और बढ़ा रहे हैं लिक्विड में, तो ये क्या मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये एरो बना है, ठीक है। मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये एक टाइम के बाद वोल्केनो इरप्शन होकर फिर ये इस तरह से। तो ये जो साइकिल है, पूरी प्रोसेस है, इसी को रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इग्नियस रॉक जो है, यहाँ पर देखिए ये सेडिमेंट्री के बाद सेडिमेंट्री रॉक बन रही थी, सेडिमेंट्री रॉक को भी जैसे मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में कन्वर्ट हो रही है, सेडिमेंट्री रॉक भी होगी, इग्नियस रॉक भी होगी, इसीलिए यहाँ पे दोनों एरो लगे हैं, ठीक है। जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर प्रेशर, अभी यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर प्रेशर के एक डेफिनेट टेम्परेचर प्रेशर पे ये मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगी, उससे भी ज़्यादा जब टेम्परेचर प्रेशर दिया जाएगा, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, इग्नियस हो या फिर मेटामॉर्फिक हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर जब दिया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो सकती हैं, लिक्विड में। किस टाइप के, मॉल्टन मैग्मा जैसे कहते हैं, जो प्योर लिक्विड नहीं बल्कि सेमी लिक्विड
स्टेट है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की रॉक जो होती हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मोल्टन मैग्मा में, ठीक है। और अगर इन्हें कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाएगा तो ये इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होंगी। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये साइकिल पूरी समझ में आ गई होगी किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। और फ्रेगमेंट्स की जहाँ तक बात है तो देखिए इग्नियस रॉक के भी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं क्रैक पड़ने के बाद, सेडिमेंट्री के भी बन सकते हैं और मेटामॉर्फिक के भी बन सकते हैं, इसलिए ये वाला एरो इन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पे जितने एरोज हैं आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको वन लाइन में देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रॉक साइकिल, ठीक है। जब भी एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप के रॉक में कन्वर्ट हो जाती है एक स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशन में, उस साइकिल को क्या कहते हैं, ये एक साइक्लिक मैनर में चीज़ें होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। देखिए यूजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये रेड फोर्ट है, लाल किला, ये रेड सैंडस्टोन से बना होता है। अभी हमने बताया था सैंडस्टोन कौन सी टाइप की रॉक होती है, तो सेडिमेंट्री रॉक की का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये कौन सा सेडिमेंट्री कहाँ से निकले हैं सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक से। इसी तरह ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल ये कौन सी है, मेटामॉर्फिक रॉक हमने बताई थी। लाइम स्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में, यानी कि कौन सी रॉक से बना है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ठीक है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में होता है, रोड्स बनाने में होता है, हाउसेस बनाने में होता है, और यहाँ तक कि जो इंटरटेनिंग पर्पस होता है यानी कि गेम्स जो होते हैं, हम लोग छोटे छोटे पत्थरों से बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जैसे 7 स्टोन्स पिट्ठू कहते हैं, हॉप स्कॉच टापू कहते हैं, 5 स्टोन्स गिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे गेम्स भी हम लोग खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये कीवर्ड्स फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ में आया हो। अगर इसको एक एक लाइन इसकी समझना है और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, जिसमें हम चैप्टर को एक एक लाइन डिटेल में एनसीईआरटी की समझाएंगे, और उसके बाद थर्ड वीडियो हम लोग क्विज का इस पर देंगे। तो जब आप उस क्विज को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया। थैंक यू सो मच।